मैंने स्विगी इंस्टामार्ट से कलरफुल पेन सेट ऑर्डर किया एंड आई रियलाइज दैट स्विगी एक्चुअली हैड टू सफर अ लॉस ऑफ 12% टू डिलीवर दिस आइटम टू मी. Do you want to know why? Let us understand something called as unit economics. Unit economics वो नंबर होता है जो एक कंपनी अर्न करती है या लूज करती है एवरी टाइम दे हैव टू डिलीवर अ सर्टेन आइटम टू यू. तो ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है? इट इज बेसिकली जो रेवेन्यू आप कंपनी को देते हो या जो पैसे आप कंपनी को पे करते हो उसे कंपेयर किया जाता है जो खर्चा कंपनी एक्चुअली इनकर करती है एक आइटम आपके पास डिलीवर करने के लिए. तो अगर हम स्विगी का केस देखें तो उसका यूनिट इकोनॉमिक्स इज 12% लॉस, which means for every item that Swiggy actually delivers to you, it suffers a loss of 12%. Basic calculation करके देखते हैं. For every item that you order, अगर आपका order value is 1000 rupees, then Swiggy actually has to incur 1120 rupees to deliver that item to you. तो हर 1000 रुपए के ऑर्डर के पीछे स्विगी को 120 रुपए का लॉस इनकर करना पड़ता है जस्ट टू डिलीवर दैट ऑर्डर टू यू. कैन यू गेस व्हाट इज द परसेंटेज लॉस इनकर्ड बाय ब्लिंकिट या Zepto टू डिलीवर ऑर्डर्स टू यू? For Zepto, the unit economics is 5 to 6%, which means कि Zepto जब भी कभी आपको एक ऑर्डर डिलीवर करता है तो वो उस ऑर्डर वैल्यू का ऑलमोस्ट 5 to 6% लॉस इनकर करता है. But for Blinkit, the value is only 1%. So Blinkit is actually on its quick commerce break-even point. Blinkit सिर्फ 1% लॉस इनकर करता है for every order that is successfully delivered to you. Let me know in the comment section below why do you think कि Blinkit का unit economics सबसे कम है.